प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है उपवास कैसे रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 16 से 18 वचन तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दान, प्रार्थना और उपवास, ये 3 ऐसे धर्म के काम हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से होना जरूरी है। लेकिन जब ये धर्म के काम किए जाते हैं उस समय में फरीसियों के द्वारा, तो इनका बहुत दिखावा किया जाता है। दान और प्रार्थना का मैंने आपको पहले सिखाया। आज उपवास का विषय। आदमी की फितरत है, अगर वो एक टाइम की सब्जी बनाए और उस सब्जी के लिए उसको तारीफ ना मिल जाए, बड़ी मेहनत की थी, तब तक पूछता रहेगा कैसी बनी कैसी बनी। थोड़ी सी तारीफ कर दो तो तारीफ की भूख, प्रशंसा की भूख, आदर की भूख मनुष्य के जीवन में एक मानवीय स्वभाव है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। तो यहाँ मतलब क्या है? वो ये सब करते हैं दिखावे के साथ। उनकी धार्मिकता है, स्वयं की धार्मिकता है। परमेश्वर के प्रति कोई धार्मिकता या भक्ति को वो अपने जीवन में लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके केंद्र में ये सब काम करते समय में लोग हैं। जब वो दान करें तो ढोल बजवाते हैं, जब वो दान करते हैं तो ढोल बजवाते हैं ताकि लोग देखें और उनकी प्रशंसा करें कि कितना दानी आदमी है। प्रभु ने कहा, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। जब प्रार्थना करते तो चौराहे में खड़े हो जाते हैं ताकि लोग जाने के बड़ा प्रार्थना करने वाला आत्मिक व्यक्ति है। तो वो उनके केंद्र में परमेश्वर नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए नहीं है। वो लोगों को दिखाने के लिए चौक में खड़े हैं। नाम तो परमेश्वर का है, लेकिन वो अपने आप को महिमा देने के लिए लगे हुए हैं। तीसरा उपवास, परमेश्वर ने यहां भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है, जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उपवास रखो तो किसी को पता ना चले ये तेरा और तेरे परमेश्वर का व्यक्तिगत मामला है। लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। इसलिए 6 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी मिलेगा, कुछ भी प्राप्त होगा नहीं। आपने लूका 18 अध्याय उसका 9 से लेकर 14 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां फरीसी और चुंगी लेने वाले का क्या है? दृष्टांत है। वहां वो क्या कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार क्या रखता हूं, सोमवार को और बुधवार को, मंडे और वेडनेसडे को। हफ्ते में 2 दिन फरीसियों के उपवास रहते हैं। जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, किसी को पता ना चले, बिल्कुल टिप टॉप रहना है। ये क्या करते थे? अपना सिर झाऊ की नाई क्या करते थे? बाल बिखरा लेते थे, सिर झुका लेते थे, मुंह दास कर लेते थे, टाट पहन लेते थे, दिखाने के लिए कि हम क्या क्या हैं, उपवास में हैं। उपवास एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ का पर्सनल रिलेशनशिप है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा भी। परमेश्वर हमसे कैसा उपवास चाहता है? यशाया 58 अध्याय उसका 5 वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर को अपने सिर को झाऊ की नाई, अपने सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। बाहरी दिखावा करके अगर तुम कोई काम करते हो, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परंतु इसी में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? उपवास का मतलब थोड़े समय के लिए वास करना,
कहां वास करना? परमेश्वर के कदमों में वास करना, लोगों की नजरों में वास नहीं करना है। और वो व्यक्तिगत होना है, उसमें मन की दीनता होनी है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को बाकी सब चीजों से। खाना एक बहुत जरूरी चीज है। ये नहीं कि हमने खाने से अलग हो गए लेकिन काम में लगे हुए हैं। खाने से तो क्या हो गए? अलग हो गए, लेकिन किधर लगे हुए हैं? वो उपवास कैसे हुआ? थोड़े समय का वास परमेश्वर के कदमों में कैसे हुआ? क्योंकि हम तो किधर लगे हुए हैं? वहां बाकी सब चीजों से अपने आप को अलग करके परमेश्वर के कदमों में, उसकी उपस्थिति में वास करना, ठहरना, अपने आप को दीन करना। अब फरीसी हफ्ते में 2 दिन उपवास जरूर रखता है, लेकिन वो दीन कोई नहीं है। वो तो उनको देख रहा है जो नहीं रखते, उनको पापी बोलकर खुद उस धर्म के काम में लगा हुआ है और अपनी स्वयं की धार्मिकता में बढ़ रहा है। ऐसे उपवास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। और वो दुनिया के लोगों के सामने उस बात की प्रशंसा पाने के लिए वो उस बात को प्रचार भी करते हैं। तो उपवास परमेश्वर के कदमों में होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। उपवास अपने आप को बाकी चीजों से अलग करके होता है, उसमें दिखावा नहीं हो सकता। अगर उसमें दिखावा है तो परमेश्वर उस उपवास को कभी स्वीकार ही नहीं करता है। यशायाह 58:6 भी पढ़ें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। एक व्यक्ति उपवास में बैठा है, लेकिन अपने काम पे लगे हुए मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी नहीं दे रहा। जो उसका हक है वो मार रहा है। उसका हक मारकर मंदिर में दान देने गया है, परमेश्वर के दास को दान देने गया है, अपने तरफ से कुछ नहीं जा रहा। दूसरों का हक मारकर हनन्याह सफीरा ने क्या किया? अपना प्लॉट था, बेचा, अपने पास सारा रख लेते नहीं, अपने पास भी रख रहे हैं और पतरस के कदमों में भी रख रहे हैं। और क्या बोलकर रख रहे हैं कि हमने भी प्लॉट बेचा था, जैसे उस समय में सब बेच रहे थे और प्रभु के दास के कदमों में रख रहे थे और लोगों की दृष्टि में आत्मिक और अच्छे कहला रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम भी अच्छे कहलाएं, कुछ अपने पास रखा और थोड़ा सा लेकर किधर रख दिया? प्रभु के दासों के कदमों में रख दिया। लेकिन पवित्र आत्मा उसी समय उस चोरी को क्या कर लिया? पकड़ लिया। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो लोग प्राण दंड के भागी ठहरे। अपने घर में काम करने वाले के ऊपर अन्याय, या अपनी पत्नी के ऊपर अन्याय कर रहा है, बच्चों के ऊपर अन्याय कर रहा है, या अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है और परमेश्वर के कदमों में उपवास रख के बैठा है। वचन के मापदंड को अपने जीवन में पूरा ना करके दीन होने का मतलब क्या है? पढ़ें जरा मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 8 वचन। मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 8 वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। अगर कैरेक्टर परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, हाँ एक बात लगती है क्या, जैसे एलिया ने, पहला राजा 21 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, एलिया ने आहाब राजा को परमेश्वर की ओर से चिताया और आहाब राजा टाट पहनकर उपवास रखकर अपने आप को दीन करके दबे पांव चलने लगा। पश्चाताप करके आ रहे हैं अपने जीवन का, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। तब भी आशीष आएगी, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और आहाब को प्रभु ने अनुग्रह दिया भी। लेकिन हम नॉर्मली परमेश्वर के कदमों में आए उपवास रख के, लेकिन हमारे कैरेक्टर में परमेश्वर का वो मापदंड है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को लाकर नहीं चल रहे हैं। तो पहले अगर उपवास में हम परमेश्वर के कदमों में आते हैं तो पहले क्या करें? अपने जीवन को न्यायिक चरित्र बनाएं। क्या हम अपने माता पिता का वो जो आदर मेरे जीवन से होना है कर रहे हैं? क्या अपने बच्चों के प्रति हम उस जिम्मेवारी में चल रहे हैं? क्या पत्नी के प्रति हम क्या हैं? जिम्मेदार हैं, वफादार हैं? जो अपने मानवीय रिश्ते हैं, समाज में जो हमारे जीवन में जो गवाही होनी चाहिए, क्या हम उसको लेकर चल रहे हैं? हाँ, या तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु इस बात को लेकर आए कि मुझे इसको करना है, नम्र होके आए, दीन होके आए और उनका पश्चाताप करें, तब परमेश्वर अनुग्रह करे। लेकिन हमें लगता है कि हम ठीक हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं कि प्रभु आत्माएं बचे, या प्रभु
कोई भी विशेष बात हम प्रभु के कदमों में ले आए, प्रभु में और बढ़ने के लिए हम आगे, लेकिन पहले हमने क्या किया, वो चीजों को ठीक ना किया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? एक न्यायिक चरित्र चाहते हैं, बंदरों में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने वाला चाहते हैं, हम लोगों पर उपकार करने वाले हों, जहां तक हो सके, जितना हो सके हम लोगों के लिए हेल्पफुल हों और कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, अर्थात आज्ञाकारिता का जीवन हो। मन मर्जी कुछ मान लिया कुछ छोड़ दिया, कुछ मान लिया कुछ छोड़ दिया, नहीं, हर बात को मानने के लिए अपने आप को ऑफर करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कब दिन पूरा होगा और वो क्या खाएगा, खाना खाएगा। कई लोगों से उपवास रखा नहीं जाता, बेचैनी होती है। नहीं भाई साहब, अपने आप को जांचिए, क्या तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने ऐसा है जैसा होना चाहिए? क्यों प्रभु तुम्हें अनुग्रह नहीं दे रहा है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम सच्चे मन के साथ उपवास रखते हुए दीनता के साथ आए हैं, खाने की तरफ फिर भी मन जा रहा है, या तो हमने अपने आप को समर्पित ठीक से नहीं किया, या भी जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिनको ठीक किए बगैर हम वो समर्पण कर ही नहीं सकते। क्योंकि उपवास रखना अपने आप एक यूनिक बात है, एक अलग ही अनुभव है। जो विश्वासी उपवास के दिन का इंतजार नहीं करता, वो क्या उपवास कर लेगा? जिसको ये लगता है कि कल उपवास है, आज शाम को मैं डट के खा लूं, ऐसे भी होते हैं। कल उपवास है, शाम को क्या कर लूं, डट के खा लूं। अच्छा, जिस दिन उपवास था उस दिन मीट लेके आया, तो सारे दिन का कोटा उसने क्या करना है, शाम को पूरा करना है। हम लोगों को उलझा सकते हैं, किसको नहीं उलझा सकते? परमेश्वर को। नम्रता से परमेश्वर के सन्मुख चलना, दीनता से उसकी हजूरी में ठहरना, दीन बोलने से अपने आप को तुच्छ जानते हुए, फरीसी की तरह अपने आप को धर्मी जानते हुए उपवास रखोगे, कोई फायदा नहीं। व्यक्तिगत जीवन के लिए उपवास होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। जैसे एजरा 9 अध्याय उसका 5 वचन, नहम्या 1 अध्याय उसका 4 वचन, दानियल 9 अध्याय उसका 3 वचन। ये किसके लिए? एजरा, नहम्या, दानियल किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? इजरायली जाति के लिए। ये गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास में हैं, टाट ओढ़ के बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। ये एजरा शास्त्री है, नहम्या राजा का पिलाने हारा है, राज्यपाल है, दानियल ऊंचे पद पर है। इनको क्या जरूरत है रोने की? आसानी से बोल सकते हैं तुमने पाप किया, तुम भुगत रहे हो। हम तो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रहे हैं, हमें प्रभु ने गुलामी में भी ऊंचे पदों पर क्या करके रखा है, बिठा के रखा है। आराम से बोल कर निकल जाते, लेकिन नहीं, आंसू बहा रहे हैं। तो दूसरों के लिए आंसू बहाना। और फिर परमेश्वर दानियल को क्या बोलता है 9 अध्याय में? तेरे लोग और तेरा पवित्र नगर। दानियल को क्यों वैसा प्रेम करता है? किससे? इजरायली प्रजा से। कौन सी प्रजा से? जो पाप में पड़ी हुई है, मनमर्जी है, टेढ़ी और ढीठ लोग हैं, टेढ़ी गर्दन वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को देखते हुए दानियल क्या करता है? प्रार्थना करता है। एलिया ने याकूब 5:17 में लिखा है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। व्यक्तिगत प्रार्थना है वो एलिया की, और आकाश से बारिश होना क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद जब वो काम जो प्रभु ने करना था किया, एलिया ने प्रार्थना की तो बारिश आ भी गई। उसकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इतना ज्यादा क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। क्यों? शुद्ध विवेक से उस प्रार्थना में लगा हुआ था। अब बात आती है सामूहिक प्रार्थनाओं की। मध्यस्थता की प्रार्थना भी होती है, वो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होते हैं जब हम किसी दूसरे के लिए मध्यस्थता कर रहे होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में मध्यस्थता की प्रार्थना की। हम पाप में पड़े लोगों के लिए परमेश्वर के सामने रो सकते हैं कि हे प्रभु, इनको बचा, मन मर्जी में नाश हो रहे हैं। हम अपने कोई विश्वास में सही से नहीं चल रहा है, कलीसिया में सेवक है या विश्वासी है, उसके लिए क्या कर सकता है? मध्यस्थता की प्रार्थना। मतलब उसके और परमेश्वर के बीच में आकर खड़ा है, मिन्नत कर रहा है, प्रभु अनुग्रह। जैसे यीशु मसीह ने अपने 3 साल की सेवकाई के दौरान एक दृष्टांत के द्वारा इजरायलियों को बताया, अपने चेलों को सिखाया कि 3 साल से एक पेड़ के पास दाख की बारी का स्वामी आ रहा है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं पाया, तो कुल्हाड़ा उठाकर उसको काटने की आज्ञा दी। लेकिन माली कौन? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार रहने दे, मैं और मेहनत करूंगा। जरूर प्रभु ने मेहनत की, लोगों को प्रचार किया और रोया भी, देखकर रोया भी इजराइल को, यरूशलेम को, लेकिन उन्होंने मन फिराना। तो मेहनत करने वाले सेवक आपके बीच में या दूसरी कलीसियाओं के बीच में जितने भी सेवक हैं मेहनत करते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उस मेहनत को अपने जीवन में काम करने देते हैं, आप उसके अनुसार अपने आप को देते हैं, या आप पतन का कारण होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। ये आपके ऊपर है। जैसा सिखाया जाए,
नम्रता से वैसा सीख कर चले। कंफर्ट जोन में जीना हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर उपवास के साथ व्यक्तिगत जीवन को जीना आत्मिक दृष्टिकोण वाला ही ये काम करेगा। अगर हमारा दृष्टिकोण आत्मिक नहीं है तो फिर हम ज्यादा दिन आत्मिकता का ढोंग कर नहीं पाएंगे। सामूहिक रूप से प्रार्थना, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 31 वचन। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। परमेश्वर ने पूरे इज़राइल के लिए एक दिन ठहराया, वर्ष में एक दिन पूरे इज़राइल ने उपवास रखना है, अपने अपने जीव को दुख देना है। जब उपवास रखेंगे तो कष्ट होगा या नहीं होगा बताइए? भूखे आदमी का चेहरा और खाना खाए हुए का चेहरे में अंतर होता है दोनों के। अपने अपने जीव को क्या देना? दुख देना। तो जब उपवास में बैठते हैं अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने जीव को, अपने प्राण को क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। हमने उपवास नहीं रखा। मैं बताता हूँ आपको, अगर हम भोजन नहीं खाएंगे समय से तो हमारे प्राण को कष्ट होता है। तो हर एक व्यक्ति ने, प्रभु का वचन कहता है, अपने अपने जीव को क्या देना है? दुख देना है। लूका 14 का 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस उठाने का मतलब मसीह के लिए दुख उठाना, अपने लिए नहीं, अपने कारणों से दुख उठाना एक अलग बात। मसीह के लिए जो दुख उठाना है वो है क्रूस उठाना। यूं तो हम कहेंगे विश्वासियों से ज्यादा दुखी तो अन्य जाति लोग हैं, अनिश्चितता में जी रहे हैं, न वर्तमान उनके वश में है। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वो स्याणों के पास जाते हैं, वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं और अपना धन माल व्यय सब करते हैं, सब लुटा देते हैं और अश्योरिटी कुछ भी नहीं है। हम अगर यीशु के लिए दुख उठाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रस्तुत होने के लिए हमें प्रभु ने आज्ञा दी है, तो अनंत काल परमेश्वर के साथ आनंद में भी है। वर्तमान में भी प्रभु ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया, अपनी शांति को, अपने उद्धार को हमें दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारी रक्षा करती है। उसके नाम से हम रक्षा किए जाते हैं, उसके वचन के द्वारा हम सुरक्षा पाते हैं, उसके दूतों के द्वारा हम सुरक्षा पाते हैं। हम कितने सिक्योर लोग हैं हम। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने लिए दुख ना उठाकर, अपने आप को दीन करके प्रभु के कदमों में आए और नेशनल लेवल पर एक उपवास रखें। इजरा के समय में भी जितने बचे हुए इजरायली इजराइल में थे वो सब उपवास रख के आए। कितनी बार हम प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां कलीसिया के जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से उपवास करके पौलुस और बरनबास और बाकी सेवकों को हाथ रखकर अलग कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो कलीसिया में भी सामूहिक रूप से उपवास रखा जाता है। कलीसिया अगर पूरी अपने आप को दीन करे, परमेश्वर के कदमों में आए, उपवास रखे, तो जो प्रार्थनाएं हम करना चाहते हैं क्या वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी? अगर कलीसिया उपवास ना भी रखे तो भी प्रभु अपना काम तो करेगा। लेकिन अच्छा है कि जिस काम के लिए उसने हमें चुना, हम उस काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। वो अपनी महिमा तो आप कर ही लेगा, लेकिन क्या वो महिमा हमारे द्वारा होती है, ये हमारे पास मौका है। तो उपवास रख के हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के कदमों में व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से ला सकते हैं। और जब हम जैसा उपवास हमें करना चाहिए, अपने आप को दीन करते हैं, हमारे चरित्र में न्याय हो, हम नम्रता से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हों, छांट छांट कर आज्ञा नहीं मानते, ये मेरे लाभ की है ये तो मैं मानूंगा, बाकी को एक कान से सुनूंगा दूसरे से निकाल दूंगा। आज तो चल रही है गाड़ी, कोई नहीं आपको बोलने आ रहा है। लेकिन जब परमेश्वर प्रतिफल देगा तब शर्मिंदगी से सिर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। आज कोई नहीं बोलेगा, आप एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। आप अपने वर्तमान में आपने अपने लिए एक एडजस्टमेंट कर रखी है, आप उस एडजस्टमेंट में अपने हिसाब से जी रहे हैं। प्रभु का नाम लेकर जीते रहिए। हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, कलीसिया में, ये कोई मैं अकेला नहीं, सब कलीसियाओं में ये चलन है। इतनी कलीसियाओं में हफ्ते में 2 दिन उपवास का दिन होता है। हफ्ते में कितना? 2 दिन उपवास होता है। लेकिन आज के समय में लोगों का स्वास्थ्य उतना अच्छा होता नहीं है, तो कम से कम 1 दिन उपवास रखें। अगर वो भी नहीं रख पा रहे तो ना रखें, क्योंकि क्या किया जा सकता है।
ग्रहण योग्य उपवास। प्रभु ने भी कहा, जब लोगों ने सवाल उठाया कि यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, फरीसी उपवास रखते हैं, हे गुरु तेरे चेले उपवास नहीं रखते, तो प्रभु ने कहा जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है वे उपवास नहीं रखते, लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तब ये भी क्या रखेंगे, अर्थात चेले भी क्या रखेंगे, उपवास रखेंगे। व्यक्तिगत उपवास भी, सामूहिक उपवास। और अगर हम इस काम में आगे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं हम उपवास रख पाते हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हमें अनुग्रह क्यों नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें उपवास रखना है, ये धर्म का काम है, अनिवार्य है। एक विधवा थी जो मंदिर में 84 साल की विधवा, जो अपनी शादी के 7 साल बाद विधवा हो गई, लगातार मंदिर में रहती है, उपवास करती है, मंदिर को छोड़ती नहीं। उस मंदिर में नमूना नाम की कोई चीज नहीं है। उस समय में, यीशु के समय में, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से इजराइल पतन को प्राप्त है। मंदिर में व्यापार चल रहा है, लेकिन जिसका मन परमेश्वर के साथ सीधा है, प्रभु उसको अपनी आशीष देता है। और उस महिला को, उस बुजुर्ग को यह अनुग्रह मिला कि वो जगत के उद्धारकर्ता को अपनी गोद में ले पाई, देखने पाई, और नबुवत उसने की। लूका रचित सुसमाचार में लिखा, अगर हम परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारिता, नम्रता और मन की दीनता के साथ आते हैं, व्यक्तिगत रूप से, गुप्त रूप में परमेश्वर की हजूरी में ठहरते हैं, दिखावा नहीं करते, तो उस विधवा 84 साल की बुजुर्ग ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जगत के उद्धारकर्ता को देखने पाएगी, लेकिन प्रभु ने उसको दिखाया। शमौन जो सच्चा एक याजक था, उसको प्रभु ने बोला था, जब तक तू इजराइल के उद्धारकर्ता को ना देखेगा तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। तो सच्चे लोग जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, दुनिया में कितना भी पतन हो जाए मसीह समाज का, जो लोग परमेश्वर के लिए सच्चाई से खड़े हैं, परमेश्वर उनके लिए हमेशा क्या करता है, चिंता करता है। परमेश्वर उनको हमेशा क्या करता है, अपनी नजर में बनाए रखता है। तो मेरे प्रियो, आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप इसको जैसे मर्जी जी सकते हैं। पास्टर ने इधर से बोला, इधर से निकाल दीजिए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा या बुरा भुगतने के लिए आप ही को सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने नहीं कहा कि तुम उपवास ना रखो। कैसे उपवास रखो? गुप्त रूप में, आपके केंद्र में, आपके मानस में सिर्फ परमेश्वर हो, दिखाने के लिए कोई काम ना करें। आइए प्रार्थना करें। अगर आपको उपवास रखने का मन नहीं आता है, आज चिंता कर लें और इन चीजों से निकल जाएं। भविष्य में आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता, क्यों आपको अनुग्रह नहीं मिला? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके कदमों में ना आए? सोच विचार कर लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के जन को उपवास के दिन की इंतजार रहती है, परमेश्वर के कदमों में अकेला बैठने की इंतजार रहती है। वचन कहता है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। हम आत्मिक रूप से भूख प्यास अपने अंदर रखते हैं तो उपवास के साथ प्रभु के कदमों में आएंगे। दुनिया के भोजन पानी से जो हम रोज खाते हैं, प्रभु ने हमें दिया है, अपने आप को अलग करके। हमें क्या परमेश्वर की भूख है? अगर भूखे रहने के लिए अनुग्रह नहीं मिल रहा है, मेरे प्रियो, चिंता का विषय है। हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। किसने आपको व्यस्त किया? क्या आपकी चिंताओं ने, आपकी दुनिया की इच्छाओं ने, या मरे हुए आत्मिक जीवन ने, ठंडे पड़ चुके आत्मिक जीवन ने? किसने आपको व्यस्त किया? हालेलुया। दुनियावी कामों के लिए कितना दौड़ते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए क्या करते हैं? वचन कहता है, अपने प्रथम अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से थामे रहो। जैसा उद्धार पाते समय हमारा मन था, वैसा मन कहाँ खो गया? आज मौका है, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, उसी मन को पाएं। प्रभु मुझे वो मन दे, तेरे उस गहरे प्रेम के एहसास में जीऊं, दुनिया के प्रति अपने आकर्षण को अपने से दूर करूं। इस संसार की सुख सुविधाओं में जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, परंतु वचन कहता है, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर चले। दुख उठाना मसीह जीवन का स्वभाव है। हम हर दिन उपवास रख के, हर हफ्ते उपवास रख के अपने आप को उन दुखों को उठाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो दुख मसीह के लिए उठाने का सौभाग्य मसीह लोगों को परमेश्वर देता है। अगर आप सुखों की चाह कर रहे हैं, आप गलत मार्ग में हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम में से हर एक जन उपवास में समय बिताए और अपने आप को आपके सन्मुख दीन करे, न्याय और उपकार को और नम्रता से आपके सन्मुख चलने को अपने जीवन की शैली बनाए। हम व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, कलीसियाई तौर पर उपवास का जीवन जीने वाले व्यक्ति बने, ताकि प्रभु
आपके ग्रहण योग्य हो सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं जो उपवास के दौरान की जाती हैं बहुतों के जीवन में आशीष का कारण हो, बहुतों के लिए छुटकारे का कारण हो सके। धन्यवाद सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।